जो भी पीआईए को ख़रीदने में कामयाब होगा तो 200 अरब का जो खसारा है वो तो उसके खाते में जाएगा ही। तो ये जो बुक वैल्यू है इस वक्त एसेट्स की, एक्चुअल बुक वैल्यू वो कितनी है, उसको जो रेफरेंस प्राइस है उसके अकॉर्डिंग भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। 200 अरब का खसारा भी वो अपने ज़िम्मे लेगा, फिर जो शुरू के चंद महीनों की एम्प्लॉयज़ की सैलरी पैकेज और जो सारे खर्चे हैं वो भी उसी के ज़िम्मे होंगे। तो वो फिर प्रॉफिट कहाँ से जनरेट कर सकेगा? जो एक्चुअल बुक वैल्यू एसेट्स की इस वक्त वो कितनी है? मुझे एतिसलात के केस में सिर्फ आधा मिनट दीजिए। जी आप कंटिन्यू कीजिए जी। और वो ये है कि ये जो हमारे 425 या 30 मिलियन शेयर्स हैं जो कि एतिसलात के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुए, मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि गुज़श्ता कोई 24-25 साल के अंदर हमने हर साल ऑलमोस्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया। ये डिविडेंड जो है राइटफुली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बनता था, लेकिन वो हमें नहीं मिला। हमारे जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग डायरेक्टर्स थे इसके बोर्ड पर, उन्होंने कभी ये क्वेश्चन रेज ही नहीं किया कि ये तो पैसा हमारा है, क्योंकि शेयर्स तो आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुए। शेयर्स तो अभी भी जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर एस्क्रो अकाउंट में मौजूद हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, हमें ये जो आपका शुरू का क्वेश्चन था कि क्या वजूहात हैं, तो उनमें से ये जो डील जो नाकाम हुई, या जो आरिफ हबीब साहब और आप उनकी गैरिश की बात कर रहे हैं, इसके केस में हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है, और वो ये कि गवर्नमेंट को जो चीज डिसाइड करनी है और जल्दी करनी है, वो ये है कि हमें जीएसटी का इसमें केस जो है, इशू जो है, उसको डिसाइड कर लेना है। जीएसटी में एज यू नो कि एयरक्राफ्ट अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या उनके पार्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उन पे जीएसटी लगती है। सही। और जीएसटी एक एज यू नो एक इनपुट टैक्स है जो कि एडजस्ट होता है अगेंस्ट द आउटपुट। अब ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, ये अपने पार्ट्स जब इंपोर्ट करती है तो उस पे इसको जीएसटी तो लग जाता है, लेकिन एडजस्ट कहाँ करे, क्योंकि ये अपने पार्ट्स तो नहीं बेच रही, ये तो बेच रही है अपने टिकट्स, और टिकट्स के ऊपर जो है जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं होती, बल्कि टिकट्स के ऊपर तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। तो गवर्नमेंट को ये इशू डिसाइड कर लेना चाहिए। इसकी वजह से पीआईए के इस वक्त जो तकरीबन 15, 16 या 17 एयरक्राफ्ट्स ऑपरेशनल नहीं है, उनके पार्ट्स भी आ जाएंगे और वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो हमारी जो रूट्स के ऊपर यूटिलाइजेशन है एयरक्राफ्ट्स की, वो इंक्रीज करेगी। सही। तो इसी वजह से फिर वो खसारा बढ़ते बढ़ते जो 800 अरब क्रॉस कर चुका है, उसमें 625 तो हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया है, लेकिन ये जो 200 अरब का ख़रीदार के खाते में जाएगा, तो अब वो देखें ना, बिड लगाने वाला भी ये कह रहा है हमने तो टेक्निकली 210 अरब की बिड लगाई है, चूँकि उसमें 100 अरब 200 अरब का तो पर ईयर का खसारा है, तो वो उसको भी हम अपने ज़िम्मे जब लेंगे तो फिर अब ये टेक्निकल अंदाज से समझें बिड को, या एक्चुअल अमाउंट जो बिड का होगा वही कंसीडर किया जाएगा? ये तो प्राइवेटाइजेशन बताएगी कि कौन सा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक इक्विटी के अंदर इस वक्त गैप है, जो कि शायद प्रीवियस हमारी जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने डिसाइड कर लेना था, कि इक्विटी का गैप है तकरीबन 50 बिलियन रुपीस का। ये गैप अगर खत्म हो जाए तो हमारे जो बिडर्स हैं उनकी एक बड़ी ग्रीवेंस जो है वो भी खत्म हो जाएगी। सही। और सर एक्चुअल जो बुक वैल्यू है जो पीआईए के एसेट्स हैं, जो पीआईए के एसेट्स हैं सारे, जो उनकी एक्चुअल बुक वैल्यू है वो 100% वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे बिडर के पास, ख़रीदार के पास, या उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान का जो शेयर होगा वो उसमें मौजूद रहेंगे उनके पास भी? देखिए, वो तो उन एसेट्स के उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि एतिसलात के एसेट्स ट्रांसफ़र हो गए, उनकी मैनेजमेंट भी उनकी मिल गई, उनके हाथ में आ गई, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ प्रॉपर्टीज के जो ट्रांसफ़र नहीं हुई। इसी तरह से अगर पीआईए का है, पीआईए के भी एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जाएगी, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन होगी वो 40% शेयर होल्डिंग की होगी, विच वुड रफली मीन 3 से 4 डायरेक्टर्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।